बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट नॉलेज। दोस्तों, एक दफ़ा फिर आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स होते क्या हैं, उसकी डिफिनीशन और उसके मुख्तलिफ रूल्स, 10 रूल्स मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। साइलेंट लेटर ऐसे लेटर होते हैं जिसको हम वर्ड में लिखते हुए तो साथ लिखते हैं, लेकिन जब उस वर्ड्स को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो जो साइलेंट लेटर होता है उसकी जो आवाज़ होती है वो हमने साथ में नहीं निकालनी होती, और इससे जब हम निकालते हैं तो हमारी महफिल में बहुत बेइज्जती ख़राब होती है। यानी मेरे एक दोस्त से आप लोगों के साथ एक वाक़या थोड़ा सा शेयर करूं। मेरे एक दोस्त है जिसने फॉरेन को प्रोनाउंस किया फॉरिजन प्रोनाउंस किया, और उसके बाद जो दोस्तों ने उसके साथ किया, ठीक है, अब तक करते आ रहे हैं। लेकिन खैर ये तो हंसी मजाक का वो है, लेकिन कभी कभार बंदा ऐसे लोगों के बीच बैठा होता है या बॉस के सामने बैठा होता है तो ऐसे प्रोनाउंसिएशन के दौरान आप लोगों से गलती हो सकती है, हो भी जाती है, लेकिन इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, बिना किसी इंतज़ार किए, बिना अपनी बेइज्जती ख़राब किए चलते हैं हमारे टॉपिक की जानिब। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स आर लेटर्स दैट आर पार्ट ऑफ वर्ड्स प्रॉपर स्पेलिंग बट डू नॉट मेक अ डिस्टिंक्ट साउंड व्हेन द वर्ड इज प्रोनाउंस्ड। यही बात जो मैंने की। कहते हैं साइलेंट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो वर्ड की स्पेलिंग का तो प्रॉपर हिस्सा होता है, पार्ट होता है, लेकिन जब हम उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो उस लेटर की साउंड हम छोड़ देते हैं। उस लेटर का जो साउंड है वो हम नहीं निकालते, तो उसको हम बोलते हैं साइलेंट लेटर, जिसकी हम स्पेलिंग के दौरान तो साथ लिखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के दौरान, उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के दौरान हम उसकी आवाज़, उस लेटर की आवाज़ नहीं निकालते, उसको बोलते हैं साइलेंट लेटर्स। अब इसी तरह अब चलते हैं मुख्तलिफ रूल्स की जानिब। तो सबसे पहले है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या है? साइलेंट बी। यानी ऐसे कौन से रूल्स हैं जिसमें, या ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जिसमें बी जो हो वो साइलेंट होगा। यानी इसमें लिखा हुआ है व्हेन बी इज कम आफ्टर एम। व्हेन बी कम्स आफ्टर एम, जब बी एम के बाद आए तो हमने उसको क्या करना है, उस बी को साइलेंट रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग के लिए एग्जाम्पल है बॉम्ब, ठीक, ये क्या है, बॉम्ब। दूसरा है कॉम, तीसरा है तम, दूसरा है दम, एटसेट्रा, ठीक है। इसके साथ लिख लें क्लाइम, ठीक। अब इसमें आप लोग देखें, जो बी है वो हमने साथ में जब प्रोनाउंस किया था वो हमने साथ में प्रोनाउंस नहीं किया, हाँ लिखते हुए हमने जो लास्ट वाला बी है। अब देखिए, हम इसको बॉम्ब नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बॉम्ब, बॉम्ब। कम, कम इसको ये मैंने खंगी, इसको कम बोलेंगे, कम्ब नहीं बोलेंगे। बी जो है वो साइलेंट है। जो भी एम के बाद आए, ठीक है, यानी ये इसमें एम के बाद आया तो हमने उस बी को साइलेंट किया। इसमें बी के तम के उसमें आया, एम के बाद आया बी, तो हमने बी को साइलेंट रखा, बी की साउंड नहीं निकाली, तम्ब नहीं बोलेंगे। डम जो है, इसको इसमें एम के बाद बी आया तो हमने इसको क्या किया, प्रोनाउंस नहीं किया बी को। क्लाइम, अब क्लाइम देखिए, हम क्लाइंब नहीं बोलेंगे क्योंकि एम के बाद बी जो आया है उसको हमने क्या करना है, रूल्स के मुताबिक हमने साइलेंट रखना है, तो इसलिए जो लास्ट वाला बी होगा जो एम के बाद आएगा वो क्या होगा, साइलेंट होगा, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे क्लाइंब, ठीक है। उम्मीद है ये आपको ये रूल समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 जो है साइलेंट एन। एन को हमने कब साइलेंट करना है, या एन की कब हमने प्रोनाउंसिएशन में आवाज़ नहीं निकालनी, व्हेन एन कम्स आफ्टर एम। यही इसमें जो बी में था, यानी जब एम के बाद एन आए तो हमने उस एन को प्रोनाउंस नहीं करना, जिस तरह बी को हमने प्रोनाउंस नहीं किया जो एम के बाद आया था, ठीक है। अब देखते हैं इसके एग्जांपल है जी इसके, कॉलम, ऑटम, डैम, कंडेम, ठीक है। अब इनको देखें, इन वर्ड्स को देखें, इन तमाम वर्ड्स में अब आप लोग
देख सकते हैं कि ये जो, अब इस कॉलम में देखें एम के बाद क्या है, एन आया है, तो इस एन को हमने क्या करना है, साइलेंट रखना है, क्योंकि एम के बाद आया है तो हमने बोला है कॉलम, एम पे बस रुक जाना है। ऑटम, एम के बाद एन जो है उसको साइलेंट रखना है, तो इस पे ऑटम, एन को नहीं। डैम, एम पे रुक जाना है, क्योंकि एम के बाद जो है एन है, एन को हमने क्या करना है, साइलेंट रखना है। कंडेम, एन को साइलेंट रखना है, क्यों, क्योंकि एम के बाद आया है, इसलिए हमने इसको प्रोनाउंस करना है कंडेम। ठीक है, ये रूल नंबर सेकंड। अब उम्मीद है आप लोगों को ये इसकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं रूल नंबर थर्ड, साइलेंट एल। व्हेन एल कम्स बिफोर एफ के एम, क्या कहते हैं, जब एल, वो उस एल को हमने साइलेंट करना है वर्ड में, प्रोनाउंसिएशन के दौरान वर्ड में साइलेंट रखना है एल को, जब वो एल एफ के एम से पहले आए। एफ के एम से पहले आया हुआ एल क्या होगा, साइलेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल को हम देखते हैं, जैसे कि हैं चाक, काम, पाम, वॉक, कुड, हाफ और है टॉक। अब इन तमाम वर्ड्स में देखें, हमने जो एल है उसको प्रोनाउंस नहीं किया, उस एल को जो के एम और एफ से पहले आया हुआ है। ठीक है, अगर कहीं और जगह एल आया हो तो उसको हम प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन एफ के और एम से पहले जो एल आया है उसको हमने प्रोनाउंस नहीं किया, यानी इसको हमने बोला क्या, ये जो एल है ये के से क्या आया है, के से पहले आया है। ठीक है, के से पहले आया, तो इस एल को हमने प्रोनाउंस नहीं किया, हमने इसको बोला चाक। ये जो एल है ये एम से पहले आया है, हमने क्या किया, एम के एफ से पहले जो आया हो उस एल को हमने साइलेंट रखना है। अब यहाँ पे एम से पहले आया है, यहाँ पे के से पहले था, यहाँ एम से पहले है, तो इसको हमने काम बोलना है। पाम, इसको एल जो है एम से पहले आया है तो एल को साइलेंट करना है। वाक, इसमें के से पहले आया है तो हमने वाक बोलना है। हाफ, हाफ देखें, हाफ में एल जो है वो एफ से पहले है तो इसमें हमने क्या किया, हाफ बोल दिया, एल को साइलेंट किया। टॉक देखें, के से पहले है एल तो हमने बोल दिया टॉक, एल को साइलेंट कर दिया। ठीक है, कुड पे, कुड ये एक एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तमाम डी के बाद जो है वो एल साइलेंट होता है, लेकिन यहाँ पे होता है, इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया, इसकी स्किप कर दिया। ठीक है, अच्छा, रूल नंबर फोर, रूल नंबर फोर क्या है जी, रूल नंबर फोर है व्हेन साइलेंट डब्ल्यू, व्हेन डब्ल्यू कम्स बिफोर एच आर। ठीक है, जब डब्ल्यू एच आर से पहले आ जाए तो उस डब्ल्यू को हमने साइलेंट बोलना है। ठीक है, उस डब्ल्यू को हमने साइलेंट करना है। ठीक है, साइलेंट बोलना नहीं, साइलेंट करना है। अच्छा, व्हेन डब्ल्यू कम्स बिफोर एच आर, अब ऐसे कुछ एग्जांपल हैं जिसमें डब्ल्यू एच या आर से पहले आते हैं और उसको हमने साइलेंट करना है। तो ऐसे एग्जांपल हैं जी हमारे पास, होल, ठीक है, राइट, रॉन्ग, ये लिखने वाला राइट और ये गलत वाला राइट, ये गलत वाला रॉन्ग, और है रेसलिंग। ठीक, अब इसमें आप लोग देखें, यहां पे जो पहले में जो होल में जो डब्ल्यू है वो एच से पहले है। ठीक है, इसलिए हमने सीधे डायरेक्ट यहां से शुरू किया, होल, डब्ल्यू को छोड़ दिया। यहां जो डब्ल्यू है वो आर से पहले है, इसलिए हमने राइट बोल दिया, डब्ल्यू को साइलेंट। यहां जो रॉन्ग से, रॉन्ग में जो डब्ल्यू है वो आर से पहले है, इसलिए हमने आर से शुरू किया, रॉन्ग। रेसलिंग में भी इस तरह, डब्ल्यू आर से पहले तो हमने बोल दिया रेसलिंग, डब्ल्यू को साइलेंट कर दिया। ठीक है, उम्मीद है यहां तक फोर रूल आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट फिफ्थ रूल की तरफ। हाँ तो जी, रूल नंबर 5, साइलेंट टी। अब टी जो है, व्हेन टी कम्स आफ्टर एस और एफ, कहते हैं अगर टी एस या एफ के बाद आए तो उस टी को हमने साइलेंट रखना है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफन, लिसन, कैसल, नेस्ले, सुना होगा, सॉफन,
ये तमाम आप लोग देख सकते हैं। इसको जो मैंने प्रोनाउंस किया तो इसमें टी की आवाज़ आप लोगों ने कहीं भी नहीं सुनी होगी, हालांकि टी हर वर्ड में मौजूद है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए हर टी या तो एफ के बाद आया होगा या एस के बाद आया होगा। इसलिए ये जो 5th नंबर रूल है ये हमें ये बताता है कि अगर टी जो है वो एफ या एस के बाद आए तो हमने उसको साइलेंट ही रखना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, ऑफन एफ के बाद टी है तो साइलेंट बोल दिया, लिसन में एस के बाद टी है तो साइलेंट कर दिया, कैसल में एस के बाद टी है तो साइलेंट कर दिया, नेस्ले में एस के बाद टी है, और सॉफ्टन में क्या है, टी है, नरम करना। ठीक है, उसमें एफ के बाद टी है तो हमने उसको प्रोनाउंस नहीं किया, साइलेंट ही रखा। अच्छा, अब रूल नंबर 6 की तरफ है। रूल नंबर 6 क्या कहता है, ये भी साइलेंट टी के हवाले से है। व्हेन टी कम्स बिफोर सी एच, जब टी सी एच से पहले आ जाए तो उस टी को भी हमने साइलेंट रखना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फैच, फैच, मैच, वॉच, स्क्रैच, बुचर। ठीक, ये चीज के कुछ एग्जाम्पल है। अब फैच में देखें, टी जो है सी एच से पहले तो हमने फैच बोल दिया, टी को प्रोनाउंस नहीं किया। मैच में देखें, टी जो है वो सी एच से पहले है तो हमने इसको प्रोनाउंस नहीं किया। वॉच में देखें, टी सी एच से पहले है तो टी को हमने साइलेंट रखा। स्क्रैच में देखें, टी सी एच से पहले है तो हमने साइलेंट रखा। बुचर में देखें, टी सी एच से पहले है इसलिए हमने इसको साइलेंट रखा। तो ये 5th और 6th जो है साइलेंट टी के हवाले से रूल्स हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है 7 नंबर रूल। 7 नंबर रूल क्या है, व्हेन जी कम्स बिफोर एन, यानी साइलेंट जी। जी को हमने कब साइलेंट करना है वर्ड में, वो जी जो एन से पहले आए उसको हमने करना है जी साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल, साइन, रिजाइन, डिजाइन, और वही फॉरन जिसको फॉरिजन बोला था, या इसको हमने यहां पे हमने फॉरनर लिखा, फॉरिजनर। अच्छा, अब देखिए साइन में आप लोग देख सकते हैं, साइन जी जो है वो एन से पहले हैं तो हमने इसको साइलेंट बोला, साइन। रिजाइन में जी जो है एन से पहले हैं तो रिजाइन, जी को साइलेंट रखा। डिजाइन में भी इसी तरह एन से पहले हैं जी तो जी को साइलेंट रखा। और फॉरन में या फॉरन में एन जो होता है वो जी जो होता है वो एन से पहले होता है, इसलिए जी को साइलेंट रखा। इन तमाम में आप लोग देख सकते हैं, तमाम जितने भी वर्ड्स हैं उसमें हमने उस जी को साइलेंट किया जो एन से पहले है। तो वो अगर जी एन से पहले हो तो हमने उस जी को प्रोनाउंस नहीं करना। रूल नंबर 8, व्हेन के कम्स बिफोर एन, साइलेंट के। कहते हैं कि उस के को हमने वर्ड में प्रोनाउंस नहीं करना, लिखना ज़रूर है लेकिन प्रोनाउंस नहीं करना जो एन से बिफोर एन, एन से पहले आए। ठीक। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखें, नॉलेज, जो कि मेरे चैनल के नाम से हैं, टेस्ट नॉलेज। नो, नाइफ, नी। अच्छा, उसके अलावा नाइट, नेव, ऐसी इसकी जरूरत ही नहीं, नॉक। अच्छा, अब इसको देखें, अब इसमें आप लोग देख सकते हैं जो नॉलेज, नॉलेज में क्या है, के जो है वो एन से क्या है पहले हैं। ठीक है, तो हमने उसको के को क्या किया, साइलेंट किया। ठीक है, नॉलेज किया यानी एन से शुरू किया, के को छोड़ के। नाव में आप लोग देखें, नाव में के जो क्या है एन से पहले हैं तो एन से शुरू किया, के को साइलेंट कर दिया। नाइफ, के एन से पहले हैं। नी, के एन से पहले साइलेंट कर दिया।
के एन से पहले है नाइट में, न्यू में के एन से पहले साइलेंट कर दिया, नॉक में के एन से पहले है इसलिए साइलेंट कर दिया। ये है जी रूल नंबर 8 के हवाले से, साइलेंट के हवाले से। अब नेक्स्ट है जी सेकंड लास्ट रूल नंबर 9 साइलेंट जी एच व्हेन जी एच कम्स आफ्टर वावल। क्या है जी, इसमें तो वावल आ गया जी। अच्छा टेंशन की कोई बात नहीं। व्हेन जी एच कम्स आफ्टर अ वावल, जब जी एच वावल्स के बाद आए तो उसको हमने क्या करना है, उस जी एच को हमने साइलेंट ही रखना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस सर में होते हैं, लेकिन अमूमी यही होता है। इसलिए एक आध अगर एक्सेप्शनल केस हो तो ये ना कहीं कि सर ने ये बताया था अब यहाँ पे ये रूल क्यों नहीं लगता, एक्सेप्शनल केस होते हैं, ठीक है। तो अच्छा इसके एग्जाम्पल देते हैं। हाय, लाइट, थॉट, थ्रू, फ्लाइट, ठीक है। अब इसमें देखिए जो जी एच वावल के बाद आया है, वावल कौन से हैं, ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये 5 वावल हैं, ठीक है। अगर इन 5 वावल के बाद जी एच आया है तो उसको क्या कहते हैं, हम उस जी एच को हमने साइलेंट करना है। अच्छा देखिए हाय, यहाँ पे आई जो आई के बाद जो आता है जी एच आया है तो इसको हमने किया हाय। लाइट में एल आई टी बोल दिया, लाइट, जी एच को साइलेंट क्यों बोल कर दिया, क्योंकि वावल आई के बाद है, आई एक वावल है जिस तरह इसमें था, ठीक है, उसके बाद जी एच है तो इसको हमने साइलेंट कर दिया। अच्छा अब इसको देखें थॉट, ओ जो एक वावल है, यू एक वावल है, ठीक है, उसके बाद क्या आया है, जी एच आया है तो हमने क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। थ्रू, यू के बाद जी एच आया है तो साइलेंट कर दिया। फ्लाइट में आई के बाद जी एच आया तो साइलेंट कर दिया जी एच को, ठीक है। अब इसमें मैंने एक्सेप्शनल जो केसेस हैं उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे कि ड्राफ्ट, लाफ, ठीक है। इसी तरह के एक्सेप्शनल केस एक आध और भी अब मेरे दिमाग से निकल गया है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी है 2, यानी इस तरह एक्सेप्शनल केस हर एक में एक आध होते हैं, लेकिन आप लोगों ने उसको नहीं, लेकिन मेन जो रूल होता है, मतलब अक्सरियत पे ये रूल लगता है, एक आध अगर एक्सेप्शनल केस छूट जाए या रह जाए तो उस पर आप लोगों ने गौर नहीं करना कि यहाँ पे तो ये क्यों नहीं लगता या यहाँ पे ये क्यों नहीं होता, ठीक है। अच्छा रूल नंबर 10 साइलेंट डी, लास्ट रूल है हमारे पास। व्हेन डी अपेयर्स बिफोर एन एंड जी, कहते हैं वो डी जो एन और जी से पहले जाहिर हो या एन और जी से पहले आए, ठीक है, तो उस डी को हमने साइलेंट रखना है। फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे, कैज, प्लेज एटसेट्रा। वो डी जो एन और जी से पहले आए उसको हमने साइलेंट करना है, यानी वेडनेसडे में देखिए डी जो है वो एन से पहले आया हुआ है तो इसको साइलेंट कर दिया। कैज में जो है डी जो है वो जी से पहले आया है, वहाँ यहाँ एन से पहले था, यहाँ जी से पहले है, ठीक है, तो डी को साइलेंट कर दिया। प्लेज में भी आप लोग देखें जी से पहले है डी तो डी को साइलेंट कर दिया, ठीक है। उम्मीद है ये 10 रूल्स आप लोगों को बड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे। उम्मीद है आप लोग अपनी बेइज्जती ख़राब नहीं करवाएंगे किसी से, ठीक है। फ़ौरन को फ़ौरन ही बोलेंगे, न कि फ़ौरिजन ही बोलेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।